बहु भीदी करम कमावदे, दूणी मलू लगाई आई। गुरु साहिब कहते हैं कि इन बाहरी उपायों से मैल उतरनी तो दूर रही और बढ़ती जाती है। अगर मनुष्य पाठ करता रहा तो भी ख्याल बाहर का बाहर ही रहा। अगर तीर्थों में गया तो भी मन बाहर का बाहर ही रहा। इस प्रकार ये जितने भी उपाय का नियम है सब बाहर रहने वाला ही है। दान पुण्य किया, उसका फल भोगने के लिए फिर से संसार में आना पड़ा। दान पुण्य बुरा नहीं, यह मन का साधन है, मगर इसमें मुक्ति नहीं है। सो गुरु साहिब कहते हैं कि इंसान जितना बाहर जाता है उतनी ज़्यादा मैल इकट्ठी कर लेता है। जितना वह अंदर चढ़ता जाता है मैल उतरती जाती है। जब टखनों तक आया, यानी जब टखनों तक शरीर सुन्न हो गया तो थोड़ी मैल उतर गई। घुटनों तक आया, थोड़ी मैल और उतर गई। जब कंधों तक आया तो आधी मैल उतर गई। आँखों तक आया तो अंदर नाम के साथ जुड़ गया, सारी मैल उतर गई। पढ़िए मैलू न उतरे पूछूं, ज्ञानियाँ आ जाई। गुरु साहिब कहते हैं कि मेरे कथन को यूं ही स्वीकार न करो, बल्कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ने से पाप उतरते हैं, उनसे जाकर पूछो कि क्या तुम्हारी मैल उतरी, मुक्ति हुई। अनुभव यही बताते हैं कि पढ़ने से मुक्ति नहीं है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो सबसे बड़ा पंडित रावण हुआ है। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि व्याख्याकार भी है। क्या उसका मन उसके वश में था? यदि वश में होता तो क्या वह सीता को उठाकर ले जाता? मन न तो पढ़ने से वश में आता है न तीर्थों में जाने से। इसे तो अंतर के नाम का राग सुना दो, यह वश में आ जाएगा। इसे वश में करने का यही एक उपाय है। मन मेरे गुरु सरणी आवे ता निर्मलु होई। सो गुरु साहिब उपाय बताते हैं कि मैल किस प्रकार उतरती है। आप कहते हैं कि भले लोगों, अगर बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म में लगाया है और इच्छा है मैल उतारने की, सुख के देश पहुँचने की, तो पूरे गुरु के पास जाओ। अगर अंदर जाना चाहते हो तो किसी वाकिफकार जानकार के पास जाना पड़ेगा। दुनिया का कोई साधारण हुनर भी बगैर गुरु के नहीं आता। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, उनकी संगति करनी पड़ेगी। अगर खेती करनी है तो किसानों की संगति करनी पड़ेगी, हल चलाना, खेती करनी सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर नाम की ज़रूरत है तो पूरे गुरु की संगति करो और उनके आदेश पर चलो। मनमुख हरि हरि करी, थके मैलू न सकी धोई। कई लोगों ने जप पर जोर दे रखा है। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई कुछ पुकारता है और कोई कुछ। गुरु साहिब कहते हैं कि ये सब समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर ही बाहर बैठे हैं, भ्रमों में भूले हुए हैं। इस तरह मन की मैल नहीं उतरती। मनी मेले भक्ति न होवई, नामू न पाया जाई। मन का मजमून विषय चल रहा है, अब उसकी और व्याख्या कर रहे हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक मन मैला है तब तक परमात्मा का प्रेम किस तरह आ सकता है। ये दोनों चीज एक ही स्थान पर नहीं समा सकती। या तो मालिक का प्यार है या दुनिया का प्यार है, दिल तो एक ही है। अगर परमात्मा का प्यार है तो दुनिया नहीं है, अगर दुनिया है तो परमात्मा का प्यार नहीं है। अगर दिल एक ही है और वह बाहर दुनिया में जाता है तो नाम कहाँ। पहले दिल को साफ करो। अगर दिल में दिन रात दुनिया का
बेटे बेटियों का ख्याल है तो नाम कहाँ आ सकता है। किसी को सवारी का प्यार है, किसी को हाट हवेली का। अगर इनका प्यार छोड़ दे तो इनके स्थान पर नाम का प्यार आ जाएगा। मनमुख मेले मेले मुए, जासनी पति गवाई। मनमुखों ने होम में नहीं छोड़ा और वे अपने अंदर दुनिया का प्यार रख कर मरे। दुनिया का ख्याल लेकर वापस दुनिया में आ गए। दुनिया के ख्याल में लीन इंसान मरकर जल्दी ही लौटकर यहाँ आ जाता है। उसी घर में न जन्मा, पड़ोसियों के घर में आ गया, दूर नहीं जाता। गुरु साहिब कहते हैं कि जो दुनिया के प्यार में डूबे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत होते रहते हैं। जब मृत्यु के बाद वे धर्मराय के दरबार में जाते हैं तो धर्मराय हिसाब मांगता है। इज्जत तो उसकी है जिसको हिसाब नहीं देना पड़ता। बेहिसाब वही है जो नाम की तरफ आ गया। जब जीव अंदर नाम के साथ जुड़ गया और धर्मराय के देश में ही न रहा तो हिसाब कौन लेगा। धर्मराय का हिसाब खत्म हो गया। गुर प्रसादी मनी वसे, मल्लू हव में जाई समाई। अगर यह किसी नाम के वाकिफकार की संगति करे, उससे उपदेश पाकर नाम के साथ जुड़ जाए तो मैल उतर जाएगी। बाहर ख्याल फैलना, मैल इकट्ठा करना, अंदर ख्याल लगाना, मैल उतारना है। बाहर जितना भी दौड़ोगे मैल ही मैल है।